बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दौर में एक शरीफ ईमानदार इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। पुरफितन दौर है, हर तरफ अजीब अजीब ख़बरें उड़ रही हैं। कुछ लोग इमाम महदी के ज़हूर का दावा कर रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर हो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ख़ुद इमाम महदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं इमाम महदी हूँ। तो मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामाते क़यामत में से जो अलामतें बतलाई हैं उनके ऊपर इंसान का यकीन होना चाहिए। उन अलामतों को ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करना चाहिए, ना उनके अंदर कमी करनी चाहिए। सही अहादीस के अंदर जो अलामात क़यामत हैं बस वही है जितना नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया उसी पे इत्तेफाक किया जाए। ये नहीं है कि उसको खींच खींच के पता नहीं कहाँ तक ले जाते हैं लोग। अब कुछ लोग कह रहे हैं इमाम महदी की मुतल्लिक खबरें उड़ाई जा रही है कि उनका ज़हूर 2020 में अभी होने वाला है। कुछ कह रहे हैं कि हो चुका है। ये 2015 से गालिबन मुझे याद है, मैं सुन रहा हूँ ऐसे 2015 में भी लोगों ने दावा किया था इमाम महदी का ज़हूर हो गया। 16, 17, 18, 20 आ गया है, अब भी लोग यही दावा कर रहे हैं। पता नहीं बेकार किस्म की उलझनों में लोग क्यों पड़े हुए हैं। हालांकि हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था कि इमाम महदी खुद जाहिर नहीं होंगे, बल्कि मुसलमान उसको तलाश करते करते उसको पा लेंगे, और जब उसको पा लिया तो फौरन उसको अपने जिहाद का कमांडर बना लेंगे, उसको सिपा सलार बना देंगे। मुजाहिदों को एक अमीर की ज़रूरत पड़ेगी और वो इमाम महदी की तलाश करेंगे। अब मुसलमान कब करेंगे, ये 2020 होगा, 2021 होगा, या 4020 होगा, 5020 होगा, ये अल्लाह जानता है। इसकी आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहत बयान नहीं फरमाई। तो आजकल की अटकने मारना, अपनी तरफ से अंदाजे बयान करना कि शायद अब हो जाए, शायद हो चुके हैं, इस तरह की बातें करना, ये हदीस को कम और ज़्यादा करने वाली बात है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी सख्त वईदें हैं इस बारे में। तो इस बारे में खामोशी इख्तियार की जाए। अब मुसलमान तलाश कब करेंगे, और ये मुसलमानों को कैसे पता चलेगा कि अब उनको ज़रूरत है इमाम महदी की, लिहाजा वो तलाश करें? तो ये मुसलमानों के खुद जी में आएगा, औलिया के जी में। जो अल्लाह वाले बुजुर्ग होंगे वक़्त के, उस वक़्त उनके दिलों में अल्लाह इल्हाम कर देगा, वो खुद ब खुद उनके दिल में आएगी ये बात कि इमाम महदी की तलाश शुरू करें, और वो तलाश शुरू कर देंगे। ये कब होगा इसका इल्म अल्लाह को है। अब इमाम महदी का नाम क्या होगा? इमाम महदी, महदी का मतलब तो ये है कि हिदायत याफ्ता, हिदायत किया हुआ, और इनका नाम असल अहमद है। ये हदीस में मिलता है इनका नाम अहमद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए ये मेरे ख़ानदान से होंगे, यानी नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे, कुरैशी ख़ानदान होगा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होगा, तब इनका ज़हूर होगा, और ये काफरों से किताल करेंगे। अब बाज़ लोगों के ज़हनों में आ रहा है कि अब इस वक्त जो है काफरों का गलबा है गैर मुसलमानों का, मुसलमानों को मदद और नुसरत की ज़रूरत है, मुसलमान परेशान हैं। तो हो सकता है मेरे दोस्तों इस सूरत के अंदर लोगों के ज़हन में ये बात आ रही है कि इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है। ये बात मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त मुसलमानों की हर अलग तरीके से मदद और नुसरत फरमाते हैं। हो सकता है इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी और के ज़रिए से मदद और नुसरत फरमा दें, कोई और ज़रिया बना दें। ये ज़रूरी नहीं है कि इमाम महदी अब ज़ाहिर हो जाए। उलमा कह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखें, अपनी तरफ से तहकीकें और अंदाज़े। असल में सोशल मीडिया का जो आजकल दौर है, इसके ऊपर इसके सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। एक बंदा अपलोड करता है यूट्यूब पे कि इमाम महदी का ज़हूर हो गया, दज्जाल का ज़हूर हो गया, इस किस्म की वो वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुंचती है। फिर हर बंदा वो सुनी सुनाई बात को उसी तरह कॉपी करता है, आगे फैला देता है, तहकीक कोई करते नहीं। तो ये गलत किस्म की बातें फिर लोगों में फैला दी जाती हैं। और आजकल का माशरा ऐसे है, अल्लाह माफ़ करे, कि एक बात होती कुछ है, उसको खींच खींच के पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाते हैं। तो इस किस्म की अटकलों से बाज रहें, इस किस्म की खबरों पर
توجہ نہ دیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں۔ میرا خیال ہے امام مہدی کے بارے میں آپ کو مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز 5 وقت کی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس قسم کے احکامات ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں اور حقوق العباد کے اوپر توجہ دیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، خامد کے کیا حقوق ہیں۔ میں نے نماز پڑھنی ہے اس وقت، تو نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، نماز کے اندر رکھتی کتنی ہے، غسل کے فرائض کتنے، یہ جو چیزیں نا بہت ساری دین کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عجیب قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ضروری باتیں ہیں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے میری اپنی نظر سے گزرے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کا دعویٰ ایسا ہے کہ دوسروں کے اوپر فتویٰ بازی، دوسروں کو جھٹلانا، اور خود اپنی گربان میں اگر جھانک کے دیکھیں تو ان کو غسل کے فرائض نہیں آتے، نماز کے اوقات کا پتہ نہیں ہے، کتنی رکھتے ہیں، دعائے قنوت آتی نہیں ہے، کلمہ ان کا صحیح نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے۔ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، ان باتوں کے پر توجہ نہ دی جائے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے۔ خود آپ مطالعہ کریں گے تو بھٹک جائیں گے، جیسے بہت سارے لوگ اس پرفتن دور میں بھٹک رہے ہیں، تو کسی کو استاد بنا لیں، استاد کے بغیر آپ قرآن کا علم اور حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام ہے میرے بھائی، تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دین جس کے لیے رب تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ محض کتابیں پڑھنے سے یا یوٹیوب پہ لیکچرار کے لیکچر سننے سے یہ نہیں آیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، کتاب کھولنی پڑے گی اور کسی کو استاد بنانا پڑے گا۔ بغیر استاذہ جو مولوی ہوتا ہے نیم خواہ وہ ہوتا ہے، آدھا علم سیکھتا ہے، آدھا رہ جاتا ہے، اور اس کو پھر پورا اپنی طرف سے کرتا رہتا ہے، یہ بھٹک جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بغیر ماں باپ کے انسان جو ہوگا وہ اس کے لیے عجیب الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اسی طرح بغیر استاد کے جو انسان ہوگا اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ آج کل بہت سارے بڑے بڑے چینل ہیں، ان کے یوٹیوب پر آگے بڑی بڑی کتابیں رکھ کے درس دیتے ہیں، اور نام کے انجینئر ہیں، انجینئر، اور نام رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے علامہ ہیں، علماء کے مقابلے میں آ کے بحثیں کرتے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں ان لوگوں کے لیکچرات سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحیح صحبت، جو علماء صالحین ہیں ان کی صحبت عطا فرمائے، علماء سو سے بچائے رکھے، اور اس قسم کے لیکچرار اور انجینئر کے یہ جو فتنہ ہے اس سے اللہ تعالی معاف فرمائے، دور رکھے ہمیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔